नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार 5 वो कौन सदस्य हैं जिनको एनडीए राज्यसभा का सदस्य बनाने को तैयार हो गई है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो आपको बता दें कि अभी अभी ताजा खबर जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 2 लोगों का नाम सामने रखा गया है, उनमें से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है। मतलब अब नितिन नवीन पटना में नहीं रहेंगे, वो नितिन नवीन अब दिल्ली में रहेंगे और राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहे हैं बीजेपी के कोटे से। दूसरा नाम जो आ रहा है वो है श्री शिवेश कुमार। जी हाँ, श्री शिवेश कुमार कौन है ये भी हम आपको बताएंगे। तो 2 नाम बीजेपी ने तो तय कर दिया है, लेकिन जहां तक सवाल है कि जेडीयू से क्या होगा, जेडीयू से अब पूरे तरीके से इशारा कर दिया गया है, औपचारिक मोहर लगना बाकी है। निशांत राज्यसभा जाएंगे, श्रवण कुमार की बातों से तो यही लग रहा है और उनके तारीफों के जो पुल बांधे जा रहे हैं जेडीयू के नेताओं के द्वारा, उसका मतलब बहुत साफ निकाला जा रहा है कि निशांत कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं रह गया है, इस लिहाज से कि जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, अब औपचारिकता बाकी है। औपचारिकता बाकी है, डिक्लेयर किया जाएगा और ये जान लीजिए कि नाम जो है वो औपचारिक रूप से बताया जाएगा, वो प्रेस विज्ञप्ति आना बाकी है। सवाल ये उठता है कि निशांत किसकी जगह पर जा रहे हैं राज्यसभा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि निशांत के अलावा और कौन जा रहे हैं राज्यसभा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरी जानकारी में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम तय हो गया है और तीसरा एक और नाम है जिसको लेकर के चर्चा है कि वो भी जाएंगे। तो ऐसे कई सारे नाम हैं बिहार के ओर से जिनकी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब पूर्ण विराम लगने का वक्त आ गया है, सस्पेंस खत्म होने का वक्त आ गया है, ये बात हम आपको बता दें। लेकिन इस मसले पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या राजनीतिक रिएक्शन है, जरा सुन लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। कम से कम 2 सीटें जदयू के खाते में भी आनी चाहिए और उन 2 सीटों पर जदयू की तरफ से कौन जाएंगे, ये निर्णय तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को करना है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या सर्वमान्य नेता है, वो तय करेंगे कि राज्यसभा कौन जाएंगे। लेकिन निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और जिस दिन भी वो आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत। राज्यसभा जाने नहीं जाने का निर्णय पार्टी के सदस्य नेता है वो लोग बैठ कर लेंगे और अल्टीमेट तो हमारे जो सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार जी, उनका निर्णय होगा सबके साथ बैठे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर निर्णय को मिल बैठ के लिया जाता है। लेकिन एक हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उन सबकी इच्छा थी कि निशांत जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और जिस तरह का आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी का बयान आया है, उसके बाद हमारे श्रवण जी का जो हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, तो हमें लगता है कि निशांत जी एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे और इससे अच्छा होली का गिफ्ट हमारे कार्यकर्ताओं को जेडीयू फैमिली जो नीतीश कुमार की विचारधाराओं पर इस बिहार को आगे भविष्य में भी रखना चाहते हैं, इतना बड़ा है, इससे अच्छा गिफ्ट होली का कोई नहीं हो सकता। विपक्ष तो लेकिन परिवारवाद का भी आरोप लगाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार तो अभी तो क्या विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगाएंगे? विपक्ष तो नीतीश कुमार जी को बीमार आदमी बोलता है, तब भी जनता ने 204 सीट उनके नेतृत्व में दिया। जनता मालिक है ना, जनता क्या चाहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नीतीश कुमार जी की पार्टी है और नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को संस्कार दिया है। अभी तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन राज्यसभा जाएगा, लेकिन पात्रता पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है क्या? कोई मुकदमा है, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप है, कहीं मुख्यमंत्री बनने के नाम के बेटे के नाम पर अहंकार है? कहीं नहीं है। तो ऐसे लोग तो सार्वजनिक जीवन में आना ही चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो अपना उनका फैसला है और जदयू एक राजनीतिक दल है, उनके नेता है नीतीश कुमार जी और उन्होंने कुछ सोच समझकर अपने बेटे को के लिए ये समय निर्धारित किया होगा। जी हाँ,
तो सवाल है, आपने सुना 3 जेडीयू के नेताओं के बयान क्या थे। तीनों इस बात पर तो सहमत दिख रहे थे कि निशांत के बारे में सब चाहते हैं औपचारिक मोहर नीतीश कुमार ही लगाएंगे, लेकिन क्या औपचारिक मोहर लग चुका है? सवाल ये है। निशांत की एंट्री के लिए सारे जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के समर्थक तैयार हो चुके हैं। ये सारी बातें सही है। चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको उनके पास लिए चल रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक कोचगवे जी हैं। दीपक कोचगवे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसीआर जरा इनका डेजिग्नेशन ठीक करिए। तो संजय जी, सीधा आपके पास आना चाहूँगा। निशांत कुमार को लेकर के देखिए, बीजेपी ने अपना लिस्ट औपचारिक तौर पर जारी कर दिया। 2 नाम हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बीजेपी को लेकर के एक नितिन नवीन को लेकर चर्चा थी, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन निशांत को लेकर के क्या है? निशांत कुमार जा रहे हैं राज्यसभा, क्या तय हुआ है? देखिए, आज नालंदा में थे श्रवण कुमार, जो माने जाते हैं कि नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं, और उनसे जब निशांत के को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि होली में धमाकेदार एंट्री होगी। धमाकेदार शब्द का इस्तेमाल किया, ग्रैंड एंट्री। तो कोई सामान्य सदस्य तो वो बनाए नहीं जाएंगे कि जेडीयू के वो सामान्य सदस्य हो गए। धमाकेदार एंट्री का इशारा ही है कि राज्यसभा के लिए करीब करीब निर्णय हो चुका है। अब औपचारिक घोषणा पार्टी नहीं कर रही है, कर देगी पार्टी कि रामनाथ ठाकुर जी पर तो मुहर लग ही गई है, दूसरे नाम के तौर पर निशांत होंगे, और वहीं से उनकी ग्रूमिंग शुरू होगी। पार्टी का दायित्व दिया जाएगा कि कैसे वो पार्टी को चलाएंगे, संगठन को कैसे मजबूत रखेंगे। तो निशांत के बारे में करीब करीब विजय चौधरी, संजय झा, ललन सिंह के बयान तो आ ही रहे थे। आज श्रवण कुमार के बयान जिस तरह से आए और जितना ही उन्होंने खुल करके कहा कि बिल्कुल आएंगे और जिम्मेवारी उनको बड़ी मिलेगी, होली का गिफ्ट आपको समझ में आ जाएगी बात। और निशांत कुमार को तो लगता है कि होली के बाद ही राज्यसभा का नॉमिनेशन है, तो एक तरह से मुहर लग ही चुकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी ने तो लिस्ट ही जारी कर दिया, और उस लिस्ट में जो 2 नाम उनके हैं, नितिन नवीन और शिवेश कुमार, जिनके बारे में आप बता रहे हैं, दोनों की चर्चा हो गई। ये दोनों लोग राज्यसभा के मेंबर के तौर पर बिहार के से उम्मीदवार होंगे और बिहार से जाएंगे। क्योंकि कंफर्टेबल है, 2 सीट इनको मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी सीट को लेकर के जो आपका है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जमे हुए हैं दिल्ली में, दोनों नकार रहे हैं, भाजपा भी नकार रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी नकार रहे हैं। लेकिन एक ऑफर इनको दिया गया है कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय करा लीजिए बीजेपी में। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं। और फिर 5वीं सीट अब कैसे बीजेपी आपको देगी और कैसे उस सीट को आपके हिस्से में ले जाएगी, वो छोड़ दीजिए बीजेपी पर। देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से भाजपा कुशवाहा दांव खेलना चाहती है। एक सम्राट चौधरी जी तो उनके यहाँ एक कुशवाहा नेता है ही, उपेंद्र कुशवाहा भी अगर उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो एक बड़ी ताकत होगी कुशवाहा समाज की। और इधर भी निशांत की एंट्री करा करके, और नीतीश कुमार जी अगर कल कोई निर्णय लेते हैं कि वो राज्यसभा में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो हो सकता है कि वहां से संगठन के बाद फिर सरकार में भी निशांत जी की कोई जिम्मेवारी मिले, और नीतीश कुमार कहीं और जा सकते हैं। तो राज्यसभा वाली बात निशांत को लेकर के आज तो खबरों में है, जो उन्होंने कहा कि ग्रैंड एंट्री होगी। तो ग्रैंड एंट्री का मतलब मुझे वही लगता है कि शायद नॉमिनेशन ये भी दाखिल करेंगे, और जब निशांत ही उम्मीदवार होंगे तो फिर तो बाकी सहमति। पर एक सवाल उठ रहा है डॉक्टर संजय, और मैं चाहूंगा दीपक कोचगवे जी बोले। संतोष जी भी आ गए हैं। संतोष जी, संतोष सिंह लिखिए, कुमार मत लिखिए। संतोष कुमार दूसरे हैं, सिंह लिखिए। अभी मैं इनको सुन रहा था, बड़ा जबरदस्त बात कर रहे थे कि भाई कैसे सवर्ण सुरक्षित हैं जेडीयू के शासन में। तो संतोष जी, मैं आप पे नज़र रखता हूं। आप जो है बात कर रहे थे कि कैसे
राणा प्रताप के सेनापति कौन थे और जाति के साथ आप व्याख्या कर रहे थे, मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही। पर अभी बिहार की ताजा तरीन स्थिति के बारे में सुनना चाहूंगा आपसे कि निशांत आ रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। अब औपचारिक तौर पर डिक्लेयर होना है, इसे श्रवण कुमार जी ने कह ही दिया है लगभग। पर निशांत आ किसके जगह पर रहे, किसकी छुट्टी हो रही है? क्या ये रामनाथ ठाकुर के जगह पर आ रहे हैं, वो हरिवंश जी के जगह पर आ रहे हैं, किसकी जगह पर आ रहे हैं? ये भी एक सवाल है। अगर आ रहे हैं निशांत तो किसकी जगह पर आ रहे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। एक मिनट सर। जी अब आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो रामनाथ ठाकुर जी को तो कल ही कह दिया गया था, वो तो ऑलरेडी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए हैं। हरिवंश जी की जगह पे अगर निशांत जाएंगे तो हरिवंश जी की जगह पे जाएंगे, ये तो तय हो गया। नहीं, यही जानकारी मेरे पास थी, लेकिन आज कुछ वेबसाइट ने लिख दिया है कि रामनाथ ठाकुर जी की जगह पर वो आ रहे हैं, और हमने एक दो लोगों को फोन भी लगाया था। पर सवाल ये, वही मैं सोच रहा था कि रामनाथ ठाकुर को कैसे हटा देंगे। सवाल है कि जो नीतीश कुमार की पूरी राजनीति है, वो जो अति पिछड़े की राजनीति है, कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे करेगी जेडीयू? नहीं, ये किस वेबसाइट ने चलाया नहीं जानते। हमारा जो विधायक है ना, हाँ। राजकुमार यादव, वो प्रस्तावक बने हैं रामनाथ ठाकुर की। रात में हमारी बात हुई है, इसलिए अब प्रस्तावक बनने के बाद लिस्ट बदल जाए नीतीश के शासनकाल में, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, ठीक है, तो आप ये बताइए कि निशांत जा रहे हैं, ये पुख्ता खबर है, और ये रामनाथ ठाकुर जा रहे हैं, ये दो लोग जा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर तो तय है, और बचे निशांत। देखिए, निशांत को लेकर ये खबर तब से चलनी शुरू हुई है जब से श्रवण कुमार थोड़ा ओपन होकर बोल दिए। पहले भी लोग चाह रहे थे, लेकिन एक डील होना बाकी है। वो डील हमको लगता है कि एक 5 तारीख के नॉमिनेशन के दिन लास्ट डे कुछ होगा। पहली कोशिश इनको हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री बना दे निशांत को और बीजेपी सत्ता ले ले। ये राज्यसभा का सीट का प्रस्ताव नीतीश कैंप से है कि कम से कम नीतीश जी बने रह जाए। जो मेरी बातचीत हुई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यही है कि डिप्टी सीएम बना देते हैं और नीतीश जी को राज्यसभा में चले जाए या ऊपर चले जाए, जहां उनको जो सहूलियत बुझाए वहां वो करें। निशांत को हम यहाँ डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो ये बात अगर कट गई होगी या ये बात नीतीश कुमार नहीं माने होंगे, तो फिर ये जाएंगे, निशांत जाएंगे राज्यसभा। तब नहीं, चलिए, अभी बहुत सारे सवाल हैं, आप बने रहिए, बहुत सारे सवाल हैं, एनालिसिस बाद में करेंगे, पर सवाल बहुत सारे हैं, आप बने रहिए। सवाल यह है कि पांचवां कौन? दीपक कोचगवे जी, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थमे हुए हैं, उनके कैंप से सीधा मैसेज आ रहा है कि भाई जब हम नाराज हुए थे विधानसभा चुनाव के समय में, तो हमसे कहा गया था एक राज्यसभा सीट आपकी पक्की है। उनका कैंप पुख्ता तौर पर मान रहा है कि एक सीट पक्का है, तो 5वें सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, और जहां तक कभी आप लोगों ने जो चर्चा की निशांत कुमार के बारे में, देखिए अभी ये जो नाम चल रहे हैं, उस नाम पर अभी मुहर नहीं लगा। बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं, जैसे आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा आस लगा कर बैठे थे, मगर उनकी कमजोरी को बीजेपी ने भाप लिया, क्योंकि उनके 3 विधायक उनके खिलाफ हैं और उनके नहीं, पर ये देखिए, एक बात ये है ना कि 5 सीट पे तो लड़ेगा ना एनडीए। ऐसा तो है नहीं कि 5वां सीट छोड़ देगा डॉक्टर संजय। 5वें सीट पर तो लड़ेगा ना एनडीए। हाँ, ऐसा तो है नहीं। 5वां नाम कौन है? और यही संतोष जी से भी पूछूंगा, 5वां नाम कौन है? डॉक्टर संजय। 5वां नाम देखिए, जब जैसे दो नाम की चर्चा हो रही है इस तरह से बीजेपी में और जेडीयू में, एक नाम फाइनल है जेडीयू का, एक नाम जो है वो 50-50% पर है, निशांत कुमार हो, या कोई एक चौंकाने वाला नाम नीतीश कुमार प्रस्तुत करेंगे। निशांत कुमार की बात आगे क्या होगा, 5 तारीख को संभवतः वो सदस्यता ग्रहण करेंगे जेडीयू का, ये अलग पहलू है। मगर 5वां नाम में एक उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकते हैं,
या पवन सिंह भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है, एनडीए के ठीक है। तरफ- पांचवा जी, नाम मगर- उपेंद्र मगर- कुशवाहा भी हो सकते हैं, पवन सिंह भी हो सकते हैं। डॉक्टर मगर- संजय, मगर- डॉक्टर संजय मगर- जी, डॉक्टर हाँ, संजय, मगर- मैं आ रहा हूं। अगर मगर का पूरा चांस मिलेगा, वही तो कह रहा हूं, पहले हार्ड फैक्ट्स जान ले, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। डॉक्टर संजय, पांचवा नाम आपकी जानकारी में कौन है? देखिए, पांचवा नाम पर अभी उपेंद्र कुशवाहा जी पर बात चल रही है और मैंने कहा ना कि बीजेपी एक ऑफर दिया है कि आप अपनी पार्टी को मर्ज करा दीजिए। अब उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार होते हैं कि अगर तैयार हो जाएंगे तो पांचवा नाम उपेंद्र कुशवाहा जी हो जाएंगे। लेकिन और भी 2-3 नाम हैं, जिस नाम में पवन सिंह का नाम है, ऋतुराज सिन्हा का भी नाम है। तो चूंकि नितिन नवीन जी आ गए कास्ट कम्युनिटी से, इसलिए अब ऋतुराज सिन्हा अब उसमें नहीं है। तो पवन सिंह का नाम पांचवा नाम में है। चूंकि ये जो 5 सीटें हैं, इसमें कल भी मैं बताया था, जो मेरी जानकारी रहती है, आज भी मैं बता रहा हूं कि 2 सीट राज्यसभा की जेडीयू के खाते में गई और 3 सीट बीजेपी ने कहा है कि ये 3 सीट पर हम लड़ लेंगे। ठीक है डॉक्टर संजय, अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है संतोष जी, मैं आप सबके साथ साझा करना चाह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ऑफर है कि आप बीजेपी के साथ विलय करिए और 6 महीने के भीतर विलय करिए। और कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा विलय करने को तैयार हो गए, ये भी हमारे सूत्र बताते हैं। और विलय करने से पहले वो पूरे बिहार की यात्रा करेंगे और यात्रा करने के बाद अपनी पार्टी का विलय करा लेंगे और इस शर्त पर बीजेपी उनको राज्यसभा का सीट देने जा रही है। संतोष जी, देखिए, तीसरा सीट जो है ना, बहुत आसान सीट नहीं है, क्योंकि अगर एक भी कोई धनबली आ गया तो न बिहार बीजेपी की ताकत है, न जदयू की ताकत है कि अपने विधायक को बिकने से बचा लेंगे, ये तय मानिए। इसलिए अगर उपेंद्र कुशवाहा को अगर उम्मीदवार बना देंगे, अगर तो उनका हाल काराकाट और जैसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरजेडी जिसको उम्मीदवार बनाना जा रहे हैं, जो पूर्व के भी राज्यसभा सदस्य हैं, उनके लिए 5-10 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता है। और बिहार में बहुत ऐसे विधायक हैं जिनको 10 करोड़ रुपया मायने रखता है। और न सम्राट चौधरी के नियंत्रण में वो विधायक रहेगा, न नीतीश कुमार के नियंत्रण में विधायक रहेगा। वो विधायक इधर उधर वोट करवे करेगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को हम नहीं लगता कि बीजेपी वो रिस्क लेगी, कितना भी कुछ कर लें। अमित शाह 20 दिन कैंप किए बिहार में, तब भी बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार थे, बहुत सारे ऐसे बागी हुए जो खड़ा होकर बीजेपी को चुनाव हरा दी। तो इस तरीके, क्योंकि देखिए, ये जो अभी राज्यसभा का सीट के 2 सीटों का जो नाम सामने आया है, नितिन नवीन और जो दूसरे लोग हैं, शांतनु कुमार, शिवेश कुमार, हाँ, सासाराम से प्रत्याशी थे। तो आप उस चीज को भी तोड़ दिए कि भाई जो पहले प्रत्याशी थे उसको भी टिकट आप दिए हैं। तो तीसरा कोई मजबूत आदमी, देखिए 1-2 वोट 3 वोट बड़ी मायने रखता है। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए कौन 30 करोड़ रुपया खर्च करेगा? बीजेपी खर्च करेगी? कोई जो विधायक इधर का 3 जो उधर जाएगा तो बिना पैसा का तो जाएगा नहीं, यानी तो मंत्री बनाइए। तो बीजेपी का कोटा फुल है, नहीं जदयू का ही कोटा बचा हुआ है। तो 30 करोड़ रुपया बीजेपी खर्च करेगी कि हमको राज्यसभा सीट एगो और दे दिया, वो भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए? नहीं, पर संतोष जी आपको बता दें, अगर ये 30 करोड़ रुपए की बात है, मुझे ये औपचारिक तौर पर इस तरह की बात चैनल पे कहना, जबकि हकीकत सबको पता है कि अंदर खाने क्या होता है। पर ये होता है कि जब आप एक जिम्मेदार चैनल होते हैं तो बहुत सारी बातें जिम्मेदारी से ही करनी पड़ती है। पर पॉलिटिक्स की हकीकत क्या है, राजनीति की हकीकत क्या है, कितना लिखा पढ़ी में लोग चुनाव में खर्च करते हैं और असल में क्या खर्च करते हैं, ये सबको बताइए, ओपन सीक्रेट है। पर ये जिस अमाउंट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता डबल इंजन सरकार के लिए ये कौन सी बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, जो विधायक इस तरीके से डिफाई करेंगे, ताकत के आधार पर बीजेपी सबक सिखा देगी कि आपने कैसे इस काम को कर लिया। बहरहाल इस मुद्दे पर अभी नहीं पड़ते हैं, आखिरकार ऊपर के लोग, नेतृत्व किस तरीके से फैसला लेता है। लेकिन मेरे पास ये जानकारी है, मेरे संवाददाता भी बता रहे थे, मेरे सूत्र भी बता रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट तय है। दीपक कोचगवे जी वो लड़ेंगे और उनको मंत्री भी केंद्र में बनाया जाएगा और उनकी पार्टी भी विलय हो रही है।
इस तरह की बात कही जा रही है। आप सहमत हैं इस बात से? विनय जी भी आ गए, आपका स्वागत है विनय जी। नमस्कार जी दीपक कोचगवे जी। हाँ, देखिए, जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से पार्टी में विलय करने की बात पर राजी हैं, और एक बार उनका ट्रैक हिस्ट्री भी है, वो पार्टी विलय कर चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, और पार्टी में जिस तरह की हरकतें हैं, उनकी परेशानियां हैं, वो पार्टी में विलय करेंगे। और आपका कहना सही है कि कल उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की है और नितिन नवीन से भी मुलाकात की है, और ये बात पक्की हो गई है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी और संभवतः मंत्री भी बनाएगी। बीजेपी को जिस तरह से कुशवाहा वोट की जरूरत है, और कुशवाहा वोट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की एक पकड़ तो जरूर है, इसमें दो मत नहीं। तो इसका मतलब ये लगा लिया जाए ना कि तीसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय होगा। विनय कुमार जी 2 बार तो जेडीयू में कर चुके हैं, तीसरी बार विलय करने जा रहे हैं। नहीं, जो मेरे पास अभी सूचना है उसमें तो लग रहा है कहीं जदयू ने उनको टिकट दे दे, इस तरह की भी सूचना आ रही है। हालांकि ये क्या करेंगे ये नीतीश कुमार जानते हैं, तो और नीतीश कुमार के मन की बात समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार का कोर वोट है कुर्मी, कोयरी और धानुक, जिसके बल पर वो समता पार्टी का उन्होंने निर्माण किया और फिर आज तक वो राज कर रहे पिछले 20 वर्षों से। और उसके साथ अन्य जातियों को उन्होंने अति पिछड़ा ऊंची जाति के लोगों को जोड़ा, और उसके कारण आज वो राज कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है अभी भी उपेंद्र कुशवाहा की, जदयू के साथ भी उनकी खिचड़ी पक रही है, बीजेपी के साथ तो है ही। चलिए, जदयू नहीं खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है, लेकिन उनके समर्थक उनके पार्टी के नेता डॉक्टर संजय खुल करके लिख भी रहे हैं, बात पक्की है, स्टेज सेट है, इशारे में लिख रहे हैं। मतलब उनके आसपास के जो भी लोग हैं वो लिख रहे हैं, और मेरी बात भी हुई है कुछ लोगों से। पंकज जी, दिक्कत क्या है कि आजकल जो नेता के इर्द गिर्द भी रहते हैं उनको सारी चीजों की जानकारी नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब इससे आगे मैं बोल नहीं सकता हूं। अगर पारिवारिक सदस्य हो तो क्या बोलूं मैं कि उनके परिवार के इन लोगों ने कहा है, वो मैं कह नहीं सकता ना। डॉक्टर संजय, ये 5वें सीट को लेकर के सस्पेंस तो है ना, पार्टी का विलय होना ये चर्चा में तो था। नहीं, देखिए, एक तो सच्चाई है ना कि इनके 3 विधायक पहले से बीजेपी के संपर्क में हैं, और जो मेरी जानकारी है उसमें जेडीयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी इधर बहुत ये नहीं है राज्यसभा के को लेकर के, वो बीजेपी के संपर्क में है, और बीजेपी ने यही शर्त रखी उनके सामने। रह गई बात कि बिल्कुल महागठबंधन 6ठा उम्मीदवार तो उतारेगी ही, और 6ठा उम्मीदवार जब उतारेगी तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो सकता है, पैसे का खेल हो सकता है, इस सच्चाई से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन जब बीजेपी ये भरोसे के साथ कि हम आपको राज्यसभा में भेजेंगे, बदले में आप पार्टी का विलय कर लीजिए, तो बीजेपी बिल्कुल जो आपने इशारा किया कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में बीजेपी को लगेगा कि एक ऐसा कुशवाहा चेहरा, एक तो सम्राट चौधरी उनके साथ है, एक ऐसा कुशवाहा चेहरा जिसका रिकॉग्निशन है बिहार में, तो बीजेपी दांव लगा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी दांव नहीं लगा सकती, और बीजेपी इस खेल की काफी माहिर खिलाड़ी है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर एश्योरेंस मिला होगा, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने अगर एश्योरेंस दिया है कि हाँ ठीक है, हमें 6 महीने का वक्त दीजिए, हम अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में, ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं। तो अब इसका मतलब संतोष जी, इस पूरी चर्चा से एक चीज बड़ा साफ हो गया है कि हरिवंश जी की विदाई तय। मतलब ये मान लिया जाए कि हरिवंश जी की विदाई तय है, हरिवंश जी तीसरी बार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं जरा विश्लेषण पे। विनय जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। होली है, उतावला मत होइए, होली है, मैं समझ रहा हूं, आ रहा हूं आपके पास। बस सीधा सा बात है कि हरिवंश जी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं और निशांत की एंट्री होती है संतोष जी, तो क्या नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, या नीतीश कुमार जाते जाते
आप खुद को लेकर के जो एक इमेज बनाए थे कि परिवारवाद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो या तो वो कंप्रोमाइज करेंगे अगर जाते नहीं हैं तो, या फिर रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब परिस्थिति ऐसी तो बन रही है, एक तो हरिवंश जी के लिए तीसरी बार जगह नहीं, और दूसरा नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं ये बता दीजिए। देखिए, जहां तक बीजेपी को समझ हमारे पास है, अगर बीजेपी चाहती ना तो काराकाट की सीट से पवन सिंह को बिठा सकता था। पवन सिंह को खेलने नहीं देता। बिहार बीजेपी के अंदर जो सम्राट चौधरी भी एक कुशवाहा ही, और उसके सामने में उपेंद्र कुशवाहा का बेटा विधान परिषद भी बन जाए, मंत्री भी बन जाए, और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में पहुंचकर मंत्री भी बन जाए, कि कुशवाहा जाति का झंडा लेके घूमेंगे खाली क्या घंटी। इनको नेता बनना है, उप मुख्यमंत्री में तब कौन इनको वैल्यू देगा। इसलिए बिहार के पॉलिटिक्स में अभी बहुत कुछ क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिल्ली वाले अपना निर्णय ले लिए है ना, इनके निर्णय के विरुद्ध भी इसी विधानसभा में कई फैसला इन लोगों ने लिया है। जहां जहां उनके कुछ लोग थे उनको चुनाव हरा दिया ये लोग, तो नई बात थोड़ी है। वो काराकाट का चुनाव भी कोई दूसरा लोग थोड़ी हराया, जबकि उस तो मोदी जी का बात था। इसमें तो विधायक को बढ़ जाने से क्या इसको फायदा नुकसान होना है। खैर वो बात नहीं, सबसे बड़ी बात है ये कि 5वां सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी होंगे तो फिर बीजेपी को, अब आप जब कह दिए कि ऑफ द रिकॉर्ड ही बात करना है, बीजेपी को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और क्रॉस वोटिंग जब बहुमत साबित करने में, जब जदयू और भाजपा के लोग भी तो उधर गए, कोई आरजेडी के ही लोग थोड़े इधर आए, तो क्रॉस वोटिंग होगा। और इसमें क्या है, विधान परिषद वाला बस तो चलेगा समय, जब तक पता चलेगा कि कौन विधायक वोट किया है, वो विधायक ऐसा ही विधायक ने वोट करेगा जो पहली बार जो है सो। अब अभी एलजेपी के कई ऐसे विधायक हैं, अब हम बोलना नहीं चाहते थे, आप बोल दिए तो हम बोल ही देते हैं, जो दूसरी बार विधायक नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी जीत गया है, तो उसके लिए उतना और बना लेगा। 19 को जो सीट है चिराग पासवान का, देख रहे हैं ना कि चिराग पासवान जब कहते हैं कि हमारे पिताजी को अपमानित कर रहा है, तब दूसरे दिन जाके तिवारी जी विधानसभा में हल्ला करते, क्या कहते हैं, चौकीदार और दफादार पिट गया। उस दिन हम लोग पूछे तिवारी से कि भाई आपके दफादार और चौकीदार पिट गए तो भाग गए वो, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान का ट्वीट आया सब हो करने लगे। तो एक बिहार में वो भी पार्टी है जिसका 19 को विधायक है, उसको आप राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं, तो कुछ न कुछ खेला होगा, ये बात तय मानिए। मतलब खेला हो बे, ये आप कह रहे हैं। पर संतोष जी इसका भी जवाब दे दीजिए, नीतीश बाबू रिटायरमेंट लेंगे क्या? अगर निशांत आ रहे हैं पॉलिटिक्स में तो नीतीश बाबू रिटायरमेंट लेंगे या अपनी छत्र छाया में उनको परिपक्व करेंगे? बिहार का अगर भला चाहेंगे नीतीश जी तो रिटायरमेंट ले लेंगे। अब अगर बाकी चीज का भला सोचते रहेंगे तो लंबा, अभी इस साल तक लगता है कि खींच देंगे, तब कि बेटा को भी कुछ दिन जो है सो ट्रेनिंग वगैरह दे दें। भाई वो ट्रेनिंग देने की भी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी एक है ना। और सबसे एक बात और महत्वपूर्ण बात है ना, देखिए निशांत पर क्यों सहमति बन रही है, या निशांत को लेकर का श्रवण कुमार क्यों ये बयान दी। सबको खतरा दो ही आदमी से है, आरसीपी से, नहीं तो मनीष वर्मा से। मनीष वर्मा अगर राज्यसभा चले गए तो श्रवण कुमार और मनीष वर्मा में 36 नहीं 72 का आंकड़ा है। यही हाल आरसीपी और श्रवण कुमार के बीच में है। तो जो नालंदा का पॉलिटिक्स और पटना के कुर्मी का जो पॉलिटिक्स है ना, उस दोनों पॉलिटिक्स में निशांत सबसे फिट बैठ रहे हैं। निशांत को राज्यसभा भेज दिए तो फिर कोई कुर्मी आवाज नहीं उठाएगा। और जो फाइनेंशियल मजबूत कुर्मी पटना के बिल्डर वगैरह है, जमीन खेल करने वाले जो लोग हैं, उनको एक मजबूती भी मिल जाएगा। ये चीजें हैं, इसलिए ये मत कहिए कि कौन किसके साथ जाएगा आएगा। अभी खेला यही हो रहा है कि बाकी जो लॉबी है ना, एक लॉबी दूसरे लॉबी को अपना खेला कर दे रहा है, अपना चुपचाप बैठे रही। नहीं तो वो लॉबिंग वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन विनय जी ये बताइए कि निशांत आएंगे तो नीतीश जाएंगे, बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो परिवारवाद वाला जो उनका इतने सालों का तपस्या है वो खत्म? नहीं, मुझे लगता है कि अगर निशांत को लाया जा रहा है ऊपर से, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान भी तैयार है।
अब एग्जिट प्लान क्या है कि बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं, अब जो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा 6ठी सीट पर या 5वीं सीट के लिए उम्मीदवार बनते हैं तो बिना नीतीश कुमार की ताकत के वो चुनाव नहीं जीत सकते। बीजेपी केवल नहीं जुटा सकती है। समझ, बिहार की जो राजनीति है और जिनको बिहार की राजनीति की समझ है, क्योंकि जो 5वां सीट पर चुनाव होगा उसमें 40 वोट पर भी आप चुनाव जीत जाइएगा। 38 ऑलरेडी एनडीए के पास है, 2 वोट इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर 2 वोट मैनेज करने में कामयाब हो जाएगा तो ये मैनेजमेंट की कैपेसिटी आज की भी तारीख में नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार चाहेंगे तभी मैनेज होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो बिहार में, उनसे ये मैनेज नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार का एग्जिट हो और सम्मानजनक एग्जिट हो, लेकिन नीतीश कुमार चाहेंगे तभी वो बाहर जाएंगे। नीतीश कुमार को कोई बाहर कर नहीं सकता है। बिहार में आज भी, बिहार के गांव में अगर घूमिएगा, हम लोग जो भी बात करें विधानसभा में, उनका जो भी देखें या जो भूलते हैं, भूलने की उनकी बीमारी है, तो वो जितनी बात हो, लेकिन गांव के लोग आज भी नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग अपना विकास देख रहे हैं। और नीतीश कुमार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। इसका असर आज भी गांव के लोगों पर है। नहीं, तो मैं मान लिया, पूरा असर है। ये आइडिया होगा कि देखिए, गांव में आज भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नहीं, वातावरण नहीं। देखिए वो सारी बात सही है, लेकिन अब सब कुछ गांव और लोगों के परसेप्शन से ही नहीं होता ना विनय जी। अब तो बहुत सारा खेल ऊपर से भी होता है। बहुत आप लोगों की बात करेंगे तो कितने लोग शिवेश कुमार का नाम जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बीजेपी में जिनके शिवेश कुमार के पिताजी भी अटल जी के सरकार में मुन्नी लाल जी मंत्री हुआ करते थे। शिवेश राम जी बीजेपी के पुराने कट्टर रहे हैं, एक बार विधायक भी रहे। ये शिवेश राम है, कुमार लिखते हैं, ये जाति से अनुसूचित जाति के हैं। तो इनका अपना एक बैकग्राउंड है। मुनीलाल जी के बेटे हैं, मुनीलाल जी केंद्र में मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से लंबा समय से ये जुड़े रहे। एक बार विधायक भी इनको रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन इस बार हार गए चुनाव। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा चयन है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को भेजा गया और एक अपर कास्ट के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा। तो हो सकता है इसीलिए 5वां सीट जो बीजेपी अभी बचा के रखे हुए, तो 5वां सीट केवल बीजेपी नहीं दे सकती है किसी को, वो उसमें सबकी सहमति चाहिए। उसमें चिराग पासवान की भी सहमति चाहिए, मांझी जी की भी सहमति चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की सहमति और जदयू की सहमति, और सबसे बड़ी सहमति नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादातर अवसरों पर चुनाव के पक्षधर नहीं रहे राज्यसभा में। अगर एक चुनाव छोड़ दिया जाए 2010 का चुनाव, तो कभी राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध हुआ है बिहार में। नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन भाई पिता बड़े नेता थे तो बेटे को जगह मिल रही है ना पिता के नाम पे, जाति के नाम पर। ये कंसिडरेशन है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनसे भी ज्यादा काम किए होंगे, मैं नाम बता सकता हूँ, पर ये पार्टी तय करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जूता चप्पल सब घिस गया, हर चुनाव में उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि इस बार टिकट मिलेगा। ठीक है, प्रदेश में उनकी इज्जत भी है, लेकिन उनको टिकट मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो जाति के पैमाने पे सूट नहीं करते, साथ ही साथ जो धन बल होता है उसमें सूट नहीं करते। लेकिन मेहनत उन्होंने 40 साल से लगातार किया, 30 साल से लगातार किया, और ये हर पार्टी में ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, बहुत चीज केवल जमीन के हिसाब से तय नहीं होता, और खास तौर पर राज्यसभा में तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर संजय कुमार, सवाल फिर वही है कि निशांत की एंट्री का मतलब क्या नीतीश का एग्जिट अब तय हो गया? अगर निशांत एंट्री मारते हैं तो नीतीश का एग्जिट तय, या नीतीश अपने छाह में निशांत को राजनीतिक रूप से परिपक्व करेंगे? सेफ एग्जिट की बात तो नीतीश कुमार जी की चल रही है कि हो सकता है कि कुछ दिन के बाद अगस्त में या अगले वर्ष हो सकता है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जाएं और निशांत को फिर से डिप्टी सीएम बनाई जाए, जिसके बारे में बीजेपी अभी ऑफर दे रही है। तत्काल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का दायित्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
और निशांत को भेजा जा रहा है राज्यसभा में ताकि उनकी ग्रूमिंग हो सके, संगठन की जिम्मेवारी दी जा सके, संगठन को समझने की बात की जा रही है। और बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से कि जो कई धड़े हैं जो अभी जेडीयू में बन गए हैं, उसको एक अलग अलग पावर सेंटर को बैलेंस करने के लिए भी निशांत की तैयारी हो रही है कि ये निशांत जब राज्यसभा में चले जाएंगे, संगठन में कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा, तो जो अलग अलग पावर सेंटर हैं वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो निशांत अभी राज्यसभा में जा रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि पार्टी के तरफ से तो कोई अधिकृत बात अभी तक हुई नहीं है, लेकिन जो खबरें अलग अलग तरीके से आ रही हैं उसमें लग रहा है कि करीब करीब ये बातें तय हो चुकी हैं। नीतीश कुमार जी भी सेफ एग्जिट लेंगे, कब लेंगे अभी तो नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि अगस्त के महीने में कोई ऐसी बात हो जिसमें कुछ फिर से बीजेपी और जेडीयू के बीच में स्थिति बने, अगले साल भी ऐसी हो सकती है, लेकिन एक साल के भीतर लगता है कि नीतीश कुमार को कोई सेफ एंट्री दी जाएगी, राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा के माध्यम से केंद्र में कोई इनको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, और निशांत जो है वो बिहार की सत्ता में वो डिप्टी सीएम के माध्यम से प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी निशांत राज्यसभा में जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि अधिक से अधिक लोगों के द्वारा हो रही है कि नहीं, अभी नीतीश कुमार जी राज्यसभा में नहीं जा रहे हैं, वो बतौर मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभालेंगे। यहाँ तक कि बंद जुबान से भी बीजेपी के भी लोग भी अब इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं नीतीश कुमार जी कहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। चलिए रहेंगे। तो कुल मिलाकर के एक चीज तो तय हो गया दीपक कुचगवे जी कि निशांत आ रहे हैं, नीतीश का एग्जिट प्लान तैयार है। अब ये नीतीश कब तक जाएंगे, और कहा जा रहा है कि अभी अमित शाह जो आए थे सीमांचल के दौरे पर, तो उसमें भी इस बात को लेकर के गहन चर्चा, गहन विमर्श हुआ है कि नीतीश को जाना पड़ेगा। भाई उनकी स्थिति ऐसी है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। तो एक सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो निशांत या जेडीयू निशांत को डिप्टी सीएम बना करके मान जाएगी? आपको लगता है कि ये इतना स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा और जेडीयू मान जाएगी कि भाई आप बीजेपी को सत्ता सौंप दिया जाए, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो? देखिए, बात जहां तक आप अभी निशांत की हुई और बात जहां तक नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान की बात है, तो मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार अभी हर हाल में मुख्यमंत्री रहेंगे। और नीतीश कुमार चूंकि उनकी संख्या 85 है और उस संख्या बल के आधार पर नीतीश कुमार भले कुछ सहायता मदद कर देते हैं बीजेपी की, वो मुख्यमंत्री पद से नहीं हटे। और मैं जहां तक मेरे निशांत कुमार की बात मतलब है, मुझे जो लगता है, मेरा जो फीडबैक है, दूसरी सीट पर नीतीश कुमार ने मन बनाया है, एक में अति पिछड़ा और एक में सवर्ण, जहां तक मेरी सूचना है। और जहां तक निशांत कुमार की बात है, मैं समझता हूँ राज्यसभा भेज दे उनकी मर्जी, मगर मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी। निशांत कुमार को पार्टी का एक बहुत बड़ा पद मिलेगा, ये तय है। और मुझे जहां तक ये सवाल है कि नीतीश कैसे एग्जिट करेगी, नीतीश कर नहीं सकते। और अभी बीजेपी के सामने बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल है, बहुत सारे चुनाव हैं जहां वो कुछ कर नहीं सकते। भले आपने कहा है कि बहुत लोग कहते हैं कि नीति नवीन को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, प्रोजेक्ट हर एक दल करता है। आपको पता है कि जिस तरह से निशांत कुमार की बात आपको विधानसभा चुनाव से पहले ही एंट्री हो रही है और नीतीश कुमार जिससे जब पूछा जाता है, नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं। नीतीश कुमार इस मसले के बड़े कड़े पालक हैं कि वो अपने में परिवारवाद लग जाएगा, उसको वो सोचते हैं। मगर मैं जो समझता हूं कि निशांत कुमार की एंट्री पार्टी के बहुत बड़े पद पे होगी। नहीं, पर चलिए बड़े पद पर होगी, मतलब आपके हिसाब से वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये नहीं कह सकता मैं कौन सा हूं कहने वाला। ठीक है, पर आपको लग रहा है कि संगठन में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, आप ये कह रहे हैं ना।
पर विनय जी हाँ। ये बता दीजिए, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या जेडीयू इतनी आसानी से मान जाएगी कि अपना सीएम पद जो है डिप्टी सीएम को ले लेगी और सीएम को कहेगी कि हाँ बीजेपी आ जाए सीएम पद टेक ओवर करे? आपको लगता है ऐसा अगर एग्जिट प्लान तैयार भी होगा तो बीजेपी का सीएम हो सकता है क्या? देखिए, जहां तक जदयू के नेताओं का सवाल है तो जदयू के नेता चाहेंगे कि निशांत मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहां तो कंप्रोमाइज का मामला है। अब इसमें कितना बार्गेन करने में बीजेपी सफल होती है। अगर बीजेपी सफल होगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री, लेकिन जदयू के जो शीर्ष नेता हैं वो चाहते हैं, आज भी उनके दिल में है कि निशांत ही मुख्यमंत्री बने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो आज कहेंगे तो अभी तैयार है बीजेपी, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर बात बन नहीं रही। अरे तो ये भी बता दीजिए ना। चलिए ठीक है, ये आरसीपी सिंह और ये मनीष वर्मा का क्या होगा? वो नेपथ्य में ही ढपली बजाएंगे क्या ये लोग? मनीष वर्मा कब तक बेचारे आईएएस की नौकरी भी छोड़ दिए, इंतजार टकटकी लगाए बैठे हैं। उनकी बारी कब आएगी? महासचिव थे फिर पीछे बिठा दिया गया, क्या होगा उनका? अभी राज्यसभा के तौर पर उनका नाम आ रहा था। नहीं, मनीष वर्मा रेस में है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मनीष वर्मा की ज्यादा उपयोगिता बिहार में विधान परिषद बनाकर मंत्री बनाकर करने में, या उनको अटैच कर देना चाहिए चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट के साथ। मैंने चीफ मिनिस्टर का जो मंत्रिमंडल होता है या उनका जो है उसके साथ अटैच करना चाहिए। जैसे जितेंद्र सिंह पीएमओ में है तो सीएमओ में इनको अगर मनीष वर्मा को अटैच किया जाए मंत्री बना के तो ज्यादा बेहतर होगा। नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा हैंड मिलेगा। मनीष वर्मा की उपयोगिता यहाँ पर ज्यादा है। और जहां तक आरसीपी के सवाल है तो आरसीपी को तो जितना मिला उतना किसी को नहीं मिला। चलिए ठीक है, आरसीपी सिंह, हाँ नहीं, अब समय कम है, जल्दी बात करनी है विनय जी। आपको और भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे आपको, लेकिन समय कम है और बहुत सारा टॉपिक डिस्कस करना है। मतलब डॉक्टर संजय ये मान लिया जाए, क्योंकि वो निशांत की एंट्री से आरसीपी सिंह की एंट्री को जोड़ा जा रहा था, अगर निशांत आए तो साथ में एक पर एक फ्री हो जाएगा क्या? नहीं, आरसीपी सिंह की भी जुड़ने की संभावना प्रबल है। आ रहे हैं, वो पार्टी में जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तो राज्यसभा की बात है ना, तो अभी ताजपोशी होगी निशांत की। वो संगठन में बड़ा दायित्व दिया जाए, राज्यसभा में वो नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे और राज्यसभा जाएंगे। जो भी होना है अभी निशांत को होना है। आरसीपी सिंह के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई दरवाजा बंद है। मुलाकातें बातें मंच से हुई है नीतीश कुमार जी और आरसीपी सिंह में भी, और आरसीपी सिंह भी अब जिस मुद्रा में हैं वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हमारी एंट्री हो जाए, लेकिन कहीं उन पर भी ब्रेक लगा करके रखा गया है कि नहीं अभी इनको एंट्री मत कराइए, अभी थोड़ा रोक करके इनको रखिए, थोड़ा समय लग सकता है। चलिए ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है। अब एक चीज केवल विनय जी से पूछना रह गया था, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा 5वें उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं आप उनको? मुझे तो लग रहा है कि जदयू के सहयोग से वो बन जाएंगे 5वां उम्मीदवार, और अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो राज्यसभा भी चले जाएंगे। चलिए, तो अभी जेडीयू के नामों पर सस्पेंस जरूर है, पर एक बात बहुत तय है कि निशांत की एंट्री होगी तो बड़ी भूमिका में होंगे। अगर राज्यसभा जाते हैं तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि नीतीश का एग्जिट प्लान तैयार है, या नीतीश अपने कार्यकाल में निशांत को परिपक्व बनाएंगे, उसके बाद वो खुद तय करेंगे कि कैसे एग्जिट प्लान लेना है? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। पर आपको एक बात बता दें कि 5 मार्च तक सबको अपना नाम तय कर देना है, नॉमिनेशन कर देना है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जी 3 बजे तक तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी ने औपचारिक तौर पर नाम अनाउंस कर दिया है, जेडीयू की तरफ से औपचारिक ऐलान बाकी है। बिहार की बात में डॉक्टर संजय कुमार, दीपक कोचगवे जी, विनय कुमार जी, संतोष सिंह जी शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।